तीनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट मार्स, केतु और सैटर्न, तीनों अग्रेसिव प्लैनेट एक दूसरे के साथ ट्राइंग में बैठे होंगे। हाँ, रमज़ान के महीने में जैसे हर साल हम ऑफ़र लगाते हैं, इस साल भी ऑफ़र लगा रहे हैं। जो हम फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात करते हैं तो 7000, उसको रमज़ान में पूरे 5000 होगा और ऑनलाइन सेशन का जो है वो 4000 होगा, जो पहले 5000 था। और बाहर वालों से जो हमारा था होता था $100, वो $80 में जो है, और जो भी जहाँ पे कंट्री है उसके तरफ से $80 में जो है वो हम करेंगे। रमज़ान की जो ऑफ़र है इसमें पूरे रमज़ान इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगे। लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, चार्ट को पढ़ने में टाइम लगता है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मार्स, केतु और सैटर्न के ऊपर बात करेंगे। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ये तीनों प्लैनेट्स बैठे होंगे, और किसी के चार्ट में तो इन तीनों का योग भी होगा, या इकट्ठे होंगे, या ट्राइंग में होंगे, या साथ बैठे होंगे। 28 मार्च को मार्स भी अपने नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र पे आ जाएगा। यानी कि सैटर्न भी राहु के नक्षत्र पर, और केतु भी राहु के नक्षत्र पर, और मार्स भी राहु के नक्षत्र पर 28 मार्च को आ जाएगा। और केतु जो है, राहु खुद जो है वो केतु के नक्षत्र पे है, और मार्स जो है मार्स के घर में, यानी कि एरीज का घर है, तो वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो ये टाइम बड़ा ही थोड़ा सा मुश्किल सा टाइम हो सकता है कि तीनों बड़े एग्रेसिव प्लैनेट जो हैं एक दूसरे के साथ ट्राइंग में होंगे 28 के बाद से। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ कोशिश करनी है कि आपने ना तो खुद हाइपर होना है, और ना ही किसी के साथ हाइपर हो। जो हो रहे हैं उनको कूल एंड काम रखने की कोशिश करनी है आपने। तो यहाँ चीज़ें बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स, चोट, लड़ाई झगड़े का डर जो है वो भी लगा रह सकता है। वो तीनों बड़े एग्रेसिव प्लैनेट हैं। केतु भी एग्रेसिव मार कुटाई का प्लैनेट है, और मार्स भी है, और सैटर्न जो कर्म कारक भी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे कई ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जिनको बेनिफिट्स मनी मैटर्स का वो भी हो सकता है, लेकिन किसी और तरीके से, यानी किसी अ, दो नंबरी तरीके से जो है पैसा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्द्रा के नक्षत्र पे जो है ये चीज़ें होंगी, क्योंकि मार्स जो है आर्द्रा के नक्षत्र में आ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा थोड़ा टेंशन्स बढ़ सकती हैं। राज खुल के सामने आ सकते हैं, आपके पर्सनल राज जो हैं वो खुल के सामने आ सकते हैं। आपके कोई मनी मैटर्स जो हैं वो सारे जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि वीनस खुद भी जो है वो एरीज में बैठा हुआ है, और वो राहु को क्रॉस कर चुका है। वीनस कुंडली में बहुत बड़ा प्लैनेट है, और सबसे बड़ा कह लें कि पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर के बाद जो है वीनस को लिया जाता है। और क्योंकि हम जब भी कंफर्ट देखते हैं, या रुपया पैसा देखते हैं, या व्हीकल देखते हैं, या क्योंकि वीनस को जीवन संजीवनी भी कहा गया, यानी कि मेडिसिन के तौर पे भी वीनस को लिया जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों अग्रेसिव प्लैनेट्स को, एरीज की अगर हम बात करें तो एरीज के थर्ड हाउस में मार्स होगा, और 11th हाउस में जो है सैटर्न होगा, और केतु 7th हाउस में होगा। यानी बहन भाइयों को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके, पड़ोसियों को लेके, पार्टनर्स को लेके, बड़े सोशल नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के तीसरा घर भी है और 11वां घर भी है, तो बड़े बहन भाइयों का भी घर होता है। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने आपके पार्टनर से कोई अनबन ना बने, और ना भाइयों के साथ कोई टेंशन या डिप्रेशन जो है वो पैदा हो। और कोशिश करनी कि टाइम बहुत कूल होके और बहुत रिलैक्स होकर टाइम हो जाए, वरना यहाँ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। बात करें टॉरस की, तो टॉरस के जो है ये अपना जमनाई दूसरे घर, जहाँ मार्स बैठा हुआ है, और 10वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है, और केतु जो है वो आपके छठे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको कम से कम अपनी फैमिली को लेके, अपने बोलचाल को लेके, अपने कैरियर से रिलेटेड और वर्क प्लेस को लेके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने आप को कूल एंड काम रखना है, किसी फड्डे में अपने आप को नहीं डालना, और ड्राइव करते भी बहुत केयरफुल हो, वरना हेल्थ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम भी आ सकती है, और कैरियर को लेके भी थोड़ा एग्रेशन में आकर कोई गलत फैसला या स्टेप आप उठा सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे अपने रहना है।
बात करें जमनाई की, जहाँ पे मार्स बैठा हुआ है और 5वें घर में केतु बैठा होगा और 9th हाउस में आपके सैटर्न बैठा होगा। यहाँ पे ये तीनों अग्रेसिव प्लैनेट सैटर्न और केतु तो कहीं न कहीं आपको रिलीफ देता है, लेकिन मरकरी मार्स ताले में बैठा है। तो अपने आप को बहुत कूल एंड काम रखना है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आएगा, लड़ने का, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। औलाद को लेके थोड़ा टेंशन रह सकती है, फादर के साथ कोई अनबन हो सकती है, बॉसेस के साथ थोड़ा बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पे कहीं न कहीं बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है, अगर अपने माइंड को पूरी तरह सँभाल के रखते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं और अपना एक्टिव होके चीज़ों को करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल गेन भी बेनिफिट दे सकता है। लेकिन औलाद को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके और फादर या बॉसेस को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन ज़रूर पैदा हो सकता है। हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के ये 8वें घर में सैटर्न है, 12वें घर में मार्स है और केतु 4th हाउस में है। फादर को लेके, खर्चे को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, नींद को लेके, मदर को लेके, व्हीकल्स को लेके थोड़ा टेंशन और घर के माहौल को लेके थोड़ा टेंशन बन सकती है। यहाँ घर चेंज होने का भी इशारे हैं या वर्क प्लेस जो है उसको भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाना और ख़ास तौर पर ड्राइव करते बहुत केयरफुल होकर रहना। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा आपको टेंशन में डाल सकती है। मदर को, फादर को लेके, हेल्थ को लेके भी थोड़ा इश्यू हो सकता है। यहाँ इमोशनली थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखें। मार्स जो है वो 12वें घर में बैठकर आपके 7वें घर को भी देखेगा, तो पार्टनर के साथ भी कोशिश करनी है कि आपकी किसी चीज़ के ऊपर बहस ना हो, और वरना ये चीज़ जो है लिंगर ऑन हो सकती है और किसी बड़े फैसले की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे आप चीज़ों को, अपना जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं बुर्ज असद की। मार्स जो कि आपके 11वें घर में बैठा हुआ है, सैटर्न आपके 7वें घर में बैठा है और केतु आपके 3rd हाउस में बैठा है। तो यहाँ कोशिश करनी है कि आपका छोटे बहन भाइयों से लेकर कोई टेंशन, डिप्रेशन ना बने। सफ़र करते हुए थोड़ा-सा एहतियात कीजिएगा। या कहीं न कहीं आपको बेनिफिट तो देगा, लेकिन पार्टनर के साथ या बिज़नेस पार्टनर के साथ थोड़ा अनबन भी हो सकती है। तो अपने कंट्रोल रखना है, आपने हाइपर नहीं होना, कोशिश करनी है चीज़ों को बेहतर अंदाज से डील करें और कोशिश करें कि डिसिप्लिन में रहकर चलें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। यहाँ अवॉइड करना है बहन भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है, पुराने दोस्तों को लेके, रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा-सा टेंशन जो है वो आ सकती है। तो बहुत केयरफुल होके आपने चलोगे। ये बहुत यहाँ पर राज़ खुलेंगे, यहाँ पर चीज़ें ओपन होती नज़र आएँगी, जो चीज़ बरसे से दबी हुई थी वो खुल के सामने आ सकती है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है। बात करें बुर्ज शुमला की, बुर्ज शुमला के ये मार्स जो है वो बैठा हुआ है 3rd हाउस में, क्योंकि सॉरी अपना मार्स आपके बैठा हुआ है कैरियर के मालिक में, 10th हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है और केतु जो है आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ कैरियर को लेके, वर्क प्लेस को लेके और फैमिली को लेके थोड़ा टेंशन आ सकती है। तो ख़ास तौर पे बोलते हुए बहुत जुमलों का सही इस्तेमाल करना है। वर्क प्लेस में लेज़ीनेस को ख़त्म करना है। चीज़ों को आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपकी चीज़ें लिंगर ना हो, वक़्त के साथ-साथ फ़ैसले करें। वो मार्स 10वें घर में बैठा है, जो कि 8वें घर का मालिक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ आप वर्क प्लेस या काम को या करियर को रिलेटेड चीज़ों से तब्दील करने का सोचेंगे या चेंज करने का सोचेंगे, तो थोड़ा-सा वेट कर लें, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट सामने आ सकते हैं। हम बात करें लिब्रा, लिब्रा के केतु ताले में ही बैठा हुआ है और 5th में सैटर्न बैठा हुआ है और 9th हाउस में जमनाई बैठा हुआ है। अब वीनस जो लगन का मालिक है वो 7वें हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अपनी ज़ात को लेके और अपने बॉसेस को लेके थोड़ा एग्रेशन वाला माहौल ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल रखते हैं, एग्रेशन तो होगा आपका, लेकिन चीज़ें कुछ हद तक बेहतर भी रहेंगी। कुछ चीज़ों में आपके छोड़ के कोई दूसरी चीज़ को अपनाने की तरफ जाएँगे, जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर को। मार्स जो है वो आपके 7th का लॉर्ड है और बैठा हुआ आपके 3rd हाउस में है। तो जहाँ वो देखेगा छोटे बहन भाइयों को, उनसे कोशिश करनी है और रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके थोड़ा-सा टेंशन ज़रूर हो सकती है और अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा ख़्याल रखें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। वरना किसी न किसी सर्जरी की तरफ जो है आप जा सकते हैं, उससे आपको थोड़ा-सा केयरफुल होकर रहना चाहिए। हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, बुर्ज अक़रब की। छठे घर में आपके मार्स जो है छठा लगन का भी मालिक है और छठे घर का मालिक है। तो जमनाय जो कि आपका 8वां घर बैठा है, वहाँ पे मार्स बैठा हुआ है।
तो यानी कि लगन का मालिक 8वें घर में, तो बहुत केयरफुल होकर रोड एक्सीडेंट से अपने बचना है और लड़ाई झगड़े और हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन हो सकता है। 4th हाउस में जो है वो सैटर्न है, किसी विरासती प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, इससे बचना। केतु आपके 12वें घर में बैठा, तो खर्चों को लेकर थोड़ा टेंशन इन्हीं 3 घरों से, यानी कि विरासती प्रॉपर्टी से अचानक सडनली अमाउंट भी आ सकती है और यहाँ कोई रोड एक्सीडेंट या टेंशन या डिप्रेशन भी पैदा हो सकती है और मदर की हेल्थ को लेके या व्हीकल्स को लेके भी थोड़ा टेंशन पैदा हो सकती है और खर्चे को लेके भी और नींद को लेके भी थोड़ा सा परेशान और डिस्टर्ब हो सकते हैं। बात करें सेजिटेरियस की, तो सेजिटेरियस के केतु 11th हाउस में बैठा है और सैटर्न 3rd हाउस में बैठा है और मार्स जो है आपके 7th हाउस में बैठा है। मार्स उस कुंडली में योग कारक है, लेकिन यहाँ पर कोशिश करनी है कि किसी अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर को लेके या आपके जो ससुर जी हैं उनको लेके कोई टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है, बहन भाइयों को लेके या दोस्तों के साथ कोई मतभेद या कोई टेंशन या कोई दोस्तों के साथ कोई गलतफहमी जो है वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से टेंशन आ सकती है। कोशिश करना है कि अपने आप को जितना कंट्रोल रख सकते हैं और अपना बोलते कैसे हैं इसके ऊपर तवज्जो देनी है आपने। थोड़ा अपना लैंग्वेज को जितना पोलाइटली रखेंगे और सोच समझ के बोलेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस में है और वो लगन को भी देखेगा। थोड़ा एग्रेशन तो आएगा, क्योंकि 8वीं नज़र जो है उसके दूसरे घर के ऊपर की, तो कंट्रोल करना है आपके बोलने के ऊपर। इसी वजह से चीज़ें आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं। बात करें कैप्रिकॉर्न की, तो सैटर्न दूसरे घर में है और केतु जो है आपके 10th हाउस में है और मार्स छठे घर में है। तो यहाँ कैरियर को लेके, वर्क प्लेस को लेके और सेकंड हाउस के लिए पैसों पे थोड़ा सा आपने बहुत केयरफुल होकर रहना है। पैसे के मामले में आपने किसी की गारंटी नहीं देनी और बहुत सोच समझ कर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा टेंशन आ सकती है, जो कल को आपके लिए रिलेशनशिप के लिए भी, करियर के लिए भी और फैमिली के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। तो पैसों का लेन देन करते हुए बहुत सोच समझ के एहतियात आपने करनी है, वरना यहाँ आपके साथ धोखा या फेब होने के पूरे चांसेस हैं। बात करें हम एक्वेरियस की, एक्वेरियस का जो है सैटर्न लगन में ही बैठा हुआ है और मार्स 5th हाउस में बैठा हुआ और केतु 9th हाउस में बैठा है। औलाद को लेके, फादर को लेकर, अपनी ज़ात को लेकर थोड़ा सा टेंशन रह सकती है और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ मार्स जो है वो आपका 10वें घर का मालिक है, तो कैरियर चेंज करने का अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आपने ये स्टेप उठाना है। चीज़ों को थोड़ा वेट करें, स्टडी करें, उसके बाद ही किसी चीज़ को छोड़ने का आपने स्टेप लेना, वरना जल्दबाजी में किए हुए फैसले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आपके लिए। अब आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस के केतु जो है वो 8वें घर में है, सैटर्न जो है 12वें घर में है और मार्स 4th हाउस में है। यहाँ ये चौथा, पाँचवा, 8वां घर और 12वां घर इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ अचानक पैसा आ भी सकता है और अचानक पैसा डूब भी सकता है। मदर की हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है, व्हीकल को लेकर परेशानी या हेल्थ ख़राब इशू हो सकते हैं, विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई मसला, दरीना मसला शायद वो हल होता हुआ नज़र आए। लेकिन कोशिश करनी है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बाहर जाने का सोचते, तो बहुत सोच समझ कर आपने फ़ैसला लेना है। यहाँ जल्दबाजी में कोई लिया हुआ फैसला थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है और कोई स्कैंडल्स भी खुल के आपके सामने आ सकता है, कोई चीज़ छुपी है वो सामने आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला सकते हैं, क्योंकि तीनों अग्रेसिव और तीनों ही प्लैनेट नहस माने जाते हैं। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर आपने काम करना है। 28 मार्च के बाद से 1 महीने का टाइम है, जहाँ आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो जितना कंट्रोल रखेंगे, जितना बचेंगे लड़ाई झगड़े से, जितना या कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे, उतना ही आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना कोशिश कीजिएगा जहाँ इस तरह का माहौल बना है, अपने आप को वहाँ से दूर रखें, वरना बिला वजह जो है चीज़ें आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। मुझे दें इजाज़त, आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।